हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर में सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग घर में रहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कोविड-19 का सेकेंड वेरिएंट आ चुका है जो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। तो आप लोग घर में रहिए और मैं कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को पूरा बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखिए, सिलेबस मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया हुआ था। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों का पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन, समाकलन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग इस चैप्टर को कवर करते हैं, जितने भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक होंगे, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन के बारे में बताता हूँ। इसको पढ़ने से पहले देखिए, आप लोगों ने फर्स्ट सेम में डिफरेंशिएशन को पढ़ा था। जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले थे वो सभी आप लोगों को याद होंगे। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, राइट। इसका मतलब हुआ कि जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन कहते हैं, राइट। तो देखिए, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं समझाता हूं कि जैसे हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव इज 1। इसको हम लोग स्टेटमेंट में ये लिखे, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस टाइप्स का लिखते हैं ये। इसको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। किसका? x का डिफरेंशिएशन क्या है भाई? 1 है। x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1 है, यानी डेरिवेटिव क्या है? 1 है। अब इसी स्टेटमेंट को रिवर्स करके अगर आप लोग बोलेंगे तो वो आप लोगों का इंटीग्रेशन होगा। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 है, x का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। इसी को हम लोग देखिए, इंटीग्रेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो हम लोग कहेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 इज x, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, राइट। तो अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो इसी का रिवर्स प्रोसेस क्या हुआ कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। तो जैसे हम लोग x के डेरिवेटिव को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे 1 का इंटीग्रेशन, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने से पहले उसके आगे सिंबल बनाते हैं और इसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं? x। ये बताते हैं कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का, और dx बताता है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? x। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं इसमें बताना चाहूंगा कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर मैं आपसे कहूं x + 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तब भी आपका आंसर 1 होगा। आप लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0। अगर मैं आपसे बात करूं कि x + 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो भी आपका आंसर 1 होगा। x + 50 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तब भी आप लोग कहेंगे आप 1 होगा। तो डेफिनेशन क्या होती है? रिवर्स प्रोसेस, यानी अगर इसका डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है। अगर इसका डिफरेंशिएशन 1 है तो इसका भी रिवर्स करिए तो 1 का इंटीग्रेशन x + 10 भी होगा, और x + 50 का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x + 50 होगा। तो ये एक देख रहे हैं कि आप लोगों ने देखा कि 1 का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट तरीके से कांस्टेंट अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसका डेरिवेटिव वही हो रहा है। इसलिए इंटीग्रेशन में x प्लस कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, इसलिए यहाँ पर इस कांस्टेंट का मान निश्चित नहीं है। इसलिए इस चैप्टर का नाम हुआ इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन। यहाँ पर कांस्टेंट का मान निश्चित नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट हम लोग ऐड करेंगे, जिसको हम लोगों ने c नाम दिया, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसे हम समाकलन नियतांक कहते हैं, राइट। और
अचर है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ 5 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, 50 भी हो सकता था, 20 भी हो सकता था, लाइक दिस, राइट। तो ये आप लोगों को मैंने बताया कि इंटीग्रेशन है क्या, रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, अथवा हम लोग इसको दूसरे नाम से एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, और भी एक नाम होता है प्रिमिटिव भी होता है, राइट। तो अब आप लोगों ने देखा डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूले आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे उन सभी के रिवर्स कर दीजिएगा तो सारे इंटीग्रेशन के फार्मूले हो जाएंगे। तो देखते हैं, चलिए कुछ फार्मूले आप लोगों ने जो फर्स्ट टाइम में पढ़े हुए थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए सबसे पहले सम बेसिक फंक्शन, कुछ बेसिक फलन है आप लोगों को देखने होंगे। बेसिक फलन में जैसे f ऑफ x इक्वल टू, सबसे पहले x की पावर है, e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन log x, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, cos x, tan x, right, sec x, cosec x, cot x एंड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो देखिए इनके हम सभी लोगों ने, इन सभी फंक्शंस के इनवर्स फंक्शन भी होते हैं, इन सभी फंक्शन के हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ रखे थे, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 4x की पावर 4/4 का डिफरेंशिएशन करिए, x की पावर 4/4 का डिफरेंशिएशन करिए, या मैं कह दूं x की पावर 5/5 का डिफरेंशिएशन करिए, तो आप लोगों को क्या आंसर होगा? 4 बार हो जाएगा, x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x3, 4 से 4 कट हुआ तो कितना आया? मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया, मैं